YouTube पर हजारों चैनल्स हैं जिस पे आपको रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन एक भी चैनल पे वो ट्रिक सीक्वेंस में नहीं मिलेगी, नहीं मिलती ना। तो आज हम इसको सीक्वेंस में लेके जाएंगे। हम ऐसी ट्रिक लाए हैं जिससे आपको ट्रिब्यूटरीज तो याद हो ही जाएगी, प्लस आपको वो सीक्वेंस में भी पता चल जाएगी कि भाई नॉर्थ में कौन सी है, उसके साउथ में कौन सी है, उसके साउथ में कौन सी है, उसके साउथ में कौन सी है। ठीक है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, कहाँ है, सब क्लियर हो जाएगा। और आज हम बात किसकी कर रहे हैं? आज बात कर रहे हैं हम इंडस रिवर की। तो ये हमारी ब्लैक कलर वाली ये जो रिवर है ये है हमारी इंडस। ठीक है, ये पहले चाइना से मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, वहां से होते हुए इंडिया के जम्मू कश्मीर से, अब तो लद्दाख और कश्मीर वैलीज हो गई हैं वो। ठीक है, और उसके बाद जाती है पाकिस्तान में। अब इनका तो सबको पता होता है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, लेकिन बाकियों का थोड़ा कम पता होता है और इसमें सीक्वेंस नहीं पता होता, और सीक्वेंस को याद भी कर लेते हैं तो पेपर में बैठते ही भूल जाते हैं। Oh yeah, who's your daddy? Who's your daddy? है ना? तो अब हम इसको इस तरीके से करेंगे कि आप उसको भूल नहीं पाओगे। Oh yeah. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ट्रिक्स हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इन दो ट्रिक्स में, इतनी सी ट्रिक्स में ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर कर देते हैं कैसे होगा, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक को। फर्स्ट ट्रिक है हमारी वेस्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज इंडस की। ठीक है, अब देखिए, अब ये दिख रही है आपको, गोमुल, टोची, काबुल, गिलगिट, शोक, नुब्रा। इनके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ यही रिवर्स हैं जो डायरेक्टली इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, और तो और ये जो है ये पाकिस्तान में होती है, तो इनकी ज्यादा डिटेल्स नहीं आती। तो चलिए अब हम इनको करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारी गोमुल। तो यहां से हमें जाना है कहां तक? शोक तक। शोक तक जाने के लिए हम लगाएंगे एक ट्रिक। अब वो कौन सी लगाएंगे? ये वाली लगाएंगे। अब ये वाली क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन पाकिस्तान में पड़ता है, ये वाला रीजन इंडिया में पड़ता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉर्स हुए हैं, जैसे कारगिल वॉर 1999। तो उसी से रिलेटेड हमारी ये ट्रिक है। अब ट्रिक को देखते हैं क्या है। ट्रिक ये है, इंडियन आर्मी गो टू कारगिल एंड शॉक्ड पाकिस्तानीज। ठीक है, इंडियन आर्मी कारगिल गई और वहां पे पाकिस्तानियों को शॉक कर दिया, इतनी पावरफुल तरीके से वहां पे अटैक किया। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी ट्रिक क्या है। अब यहां से स्टार्ट होगी हमारी गो से। गो से हो जाएगी हमारी गोमुल, टू से हो जाएगी हमारी टोची। ठीक है, के ए से हो जाएगा हमारा काबुल, काबुल ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये काबुल अफगानिस्तान से आती है। गिल से हो जाएगा हमारा गिलगिट, और एस एच से हो जाएगा हमारा शोक। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे हमने शोक का क्या मतलब निकाला है। शोक का यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी ने उनको पूरी तरह मार के भगा दिया। ठीक है, अगर आप नेट पे, गूगल पे सर्च करोगे कि द रिवर ऑफ डेथ किसको कहा जाता है, वो आएगा शोक को। ठीक है, तो यहां से याद रख लेना, शोक रिलेटेड है किससे? पाकिस्तानीज की डेथ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां तक। अब नुब्रा, और इसको हम करेंगे बाद में। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। नुब्रा जो है वो शोक की ट्रिब्यूटरी है, मतलब इंडस की सब ट्रिब्यूटरी है। तो ये नुब्रा जो है ये इसकी डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं ये वाले ट्रिब्यूटरीज। अब इन ट्रिब्यूटरीज को करने के लिए हमारे पास है ये दूसरी ट्रिक। ठीक है, इनका सीक्वेंस याद हो गया ना, बिल्कुल मस्त वाला। इंडियन आर्मी गो टू कारगिल एंड शॉक्ड पाकिस्तानीज। तो गो से हो गया हमारा गोमुल, टू से हमारा हो गया टोची, के ए से हमारा हो गया काबुल, गिल से हमारा हो गया गिलगिट, एंड शॉक्ड से हो गया हमारा शोक। ठीक है, अब चलते हैं इन रिवर्स पर। ये वाली रिवर्स है
सबसे पहले तो हम ये करेंगे मेन 5 जो है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, अब इनके मिलने से ना एक जो बड़ी ट्रिब्यूटरी बनती है जो इंडस में जाके मिलती है, उसका नाम है पंचनाद। ठीक है, क्या नाम है? पंचनाद। अब ये पंचनाद को कैसे याद रखें? ये देख लो, यहाँ पे 5 रिवर्स हैं, तो इससे याद रख लो पंच, और नाद अपना नाद इसमें ऐड कर दो, पंचनाद। ठीक है, पंचनाद। अब देखिए, अब हम करते हैं अपनी सेकेंड ट्रिक इन 5 रिवर्स के लिए। अब जो हमारी सबसे ऊपर है वो है झेलम, चेनाब और रावी। ये तीनों मिलके एक ही रिवर बन जाती है, वो होती है हमारी चेनाब। ठीक है, और ब्यास एंड सतलुज ये हमारी सतलुज बन जाती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से। सतलुज में हमारा आ रहा है एस, तो एस जिस इसमें आ रहा है उनको अलग कर लो। किस किस में आया? सतलुज में और ब्यास में, तो हमने इनको अलग कर दिया। बाकी किसको अलग किया? चेनाब वाली रिवर को। ठीक है, तो चेनाब वाली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी ऊपर आया, तो चेनाब वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो वाली कहां आएंगी? नॉर्थ में आएगी। किसके? सतलुज वाली ट्रिब्यूटरीज के। सतलुज और सतलुज की ट्रिब्यूटरीज के नॉर्थ में आएगी सी वाली। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है, ये है हमारी ट्रिक। तो सी वाली जो है चेनाब पहले आ रही है, सतलुज बाद में आ रही है, और सतलुज की जो ट्रिब्यूटरी है वो भी बाद में आ रही है। अब करते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इनको करते हैं, सतलुज नॉर्थ में है या ब्यास नॉर्थ में है? अब देखिए, इसमें देख लो, एस और बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। बी पहले आता है तो ब्यास ऊपर है और सतलुज नीचे है। ब्यास नॉर्थ में है, सतलुज साउथ में है। अब देखिए, हमारी ये 3। अब ये किसकी मेन, इसकी इन तीनों की मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चेनाब। और नीचे वाले की कौन सी थी? सतलुज। इसीलिए हमने उनको बॉक्स में डाला है। ठीक है, तो चेनाब से हमारा हो गया सी फॉर सेंटर। यहां पे याद रखना है सी फॉर सेंटर। सी फॉर सेंटर, तो सेंटर में हमारी कौन सी होगी? चेनाब। अब देखिए, मेन रिवर के ट्रिब्यूटरीज जो आती है वो दोनों साइड से आके मिलती है ना, तो इसीलिए सी जो हो गया हमारा सेंटर में हो गया। ठीक है, सी हो गया सेंटर में। अब देखिए, जे एंड आर, झेलम एंड रावी, ये 2 बची हमारे पास। अब इनको लगा दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कहां पे? जे ऊपर आ जाएगा नॉर्थ ऑफ चेनाब, और आर नीचे आ जाएगा साउथ ऑफ चेनाब। ये हो गई हमारी ट्रिक। 2 ट्रिब्यूटरीज बच जाती हैं। अब वो 2 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? एक तो हमने छोड़ी थी नुब्रा, और एक ये वाली है जस्कर, जो जस्कर भी इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, नुब्रा एंड जस्कर। अब देखिए, अब इनको कैसे याद रखना है? अब ये सबसे पहले तो क्लियर कर लो माइंड में कि जो ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं, एक इंडस के लाई करेगी साउथ में, बची हुई हमारी दोनों, एक इंडस के करेगी साउथ में लाई, एक करेगी नॉर्थ में लाई। तो नॉर्थ में कौन सी लाई करेगी? नुब्रा, एन फॉर नॉर्थ। ठीक है, और दूसरी ट्रिक ये है, नॉर्थ में इसलिए लाई कर रही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो, पहले एन आएगा फिर जेड आएगा। ठीक है, तो हो गई ये दोनों भी क्लियर, नुब्रा एंड जस्कर। नुब्रा इज इन नॉर्थ, जस्कर इज इन साउथ। क्लियर? ठीक है, इसके बाद तो आप समझदार हैं ही, आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं क्या कहने वाला हूं वो भी पता है। एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक बटन। ओके, थैंक यू।